केस नंबर थर्ड है। केस नंबर थर्ड ध्यान से देखिए, केस नंबर थर्ड क्या है? व्हेन फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, यानी कि अगर आपने जो बल लगाया है, बल की दिशा वही हो और गति की दिशा, मोशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, यानी किसी वस्तु की दिशा और बल एक ही दिशा में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। उसे पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं। ये वर्क डन की डेफिनेशन ही है। वर्क डन की हमने वर्क के बारे में पढ़ाई था कि वर्क किसे बोलते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लगने पर उसी दिशा में वस्तु डिस्प्लेस होती है, यानी बल भी उस दिशा में लगाया जा रहा है और वस्तु भी उसी दिशा में जाती है, तो हम बोलते हैं वर्क डन पॉजिटिव है। वर्क डन पॉजिटिव कब बनेंगे? जब फोर्स की दिशा जो है उसी दिशा में वस्तु आगे बढ़ रही है, तो उसे वर्क डन पॉजिटिव कहा जाता है। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई कुआं है, कोई वेल है, कोई कुआं है, उसके अंदर आपने कोई बकेट रखी, देखिए ज़रा, ड्राइंग मुझे अच्छी आती नहीं है, फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये पर्सन है, ये पर्सन यहाँ से फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगाकर इस बाल्टी को ऊपर ले रहा है, खींच रहा है बाल्टी को खींच रहा है, तो इस दिशा में जो है, इस दिशा में बल भी लगेगा, यानी एस और एफ दोनों एक ही दिशा में होंगे। बल भी ऊपर लग रहा है और ऊपर की तरफ रस्सी खींची जा रही है, तो बल भी ऊपर लग रहा है और बकेट भी ऊपर आ रही है, बकेट भी ऊपर आ रही है, तो दोनों की दिशा एक ही हो गई है। तो जब दोनों की दिशा एक ही हो तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। वर्क डन पॉजिटिव होता है। इसका हम इस तरह से करते हैं कि ये F और ये S, F और S दोनों एक ही दिशा में हैं, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। दोनों एक ही दिशा में होंगे। जब दोनों एक ही दिशा में हो तो थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो वर्क डन W = Fs cos थीटा, तो W = Fs cos 0 डिग्री, तो W = Fs × 1, तो W = Fs पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्यों होता है ये बता दिया मैंने कि 0 डिग्री का एंगल बनता है, और ये वर्क की परिभाषा ही है। वर्क की परिभाषा ही है ये। वर्क की परिभाषा क्या है? जब हम बल लगाते हैं और बल की दिशा में वस्तु विस्थापित होती है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे वर्क किया गया है, किया गया कार्य, यानी वर्क इज डन। वर्क इज डन बोलते हैं, और वर्क इज डन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कब पॉजिटिव होता है? जब दो चीज़ें एक ही दिशा में होना चाहिए, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक ही दिशा में होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। कुएं से हमने रस्सी से बाल्टी ऊपर खींची, तो हम बल ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, बाल्टी भी ऊपर आ रही है, तो दोनों की दिशा एक ही है। जब दोनों की दिशा एक ही होती है तो हम बोलते हैं वर्क इज डन, किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। जब दोनों की दिशा एक ही हो तो किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। तो ये नोट कर लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और दोनों एक ही दिशा में हैं। दोनों की दिशा एक ही है, दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। जब दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं तो इनके बीच का एंगल 0 होगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। मैंने इसके पहले भी आपको नोट कराया है। तो अब आपसे पूछा जाए कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाए कि वर्क डन यानी किया गया कार्य धनात्मक कब होता है? तो किया गया कार्य धनात्मक तभी होगा जब बल तथा विस्थापन की दिशा एक ही हो। बल और विस्थापन की दिशा जब एक ही होती है तो वर्क डन यानी किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो चलिए केस नंबर 3 नोट कर लीजिए। तो वर्क डन पॉजिटिव है। अगला केस नंबर 4 है, उसमें वर्क डन नेगेटिव का आपको समझाया जाएगा। प्लीज़ नोट कर लीजिए।